श्री शनि महाराज की जय। राधे राधे भक्तों, आज शनिवार का दिन है। कहा जाता है कि शनि देव न्याय के देवता हैं। वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें न्याय दिलाते हैं। इसलिए हमें शनि देव पे हमेशा विश्वास अपना बनाए रखना चाहिए और भगवान शनि देव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने और कथा को अंत तक सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में शनि महाराज जरूर लिखें। शनिवार के दिन आप लोग सुबह प्रातः स्नान करके और एक सरसों का दिया और काला तिल और लाल चंदन जल में डालकर भगवान शनिदेव को जल अर्पित करें। इससे हमारी सारी बाधाएं दूर होती हैं, शनि दोष खत्म होता है और साढ़े साती जो हमारे ऊपर रहती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो आप लोग कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। आज की जो यह कथा मैं कहने जा रही हूँ, शनि देव की महिमा सुनाने वाली कथा नहीं है। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसके जीवन में एक के बाद एक संकट आया पर वो घबराया नहीं, जिसका घर उजड़ने की कगार पर पहुंच गया, जिसकी मेहनत का फल उससे छीन लिया गया, जिस पर ऐसे ऐसे आरोप लगाया गया। उसने कभी भी ऐसे सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा, और जिसके अपने ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन उस भक्त ने एक बात नहीं छोड़ी, उसने शनि देव का नाम लेना नहीं छोड़ा। इसलिए हमें किसी भी देवी देवता का विश्वास उनके ऊपर अगर हम बना के रखेंगे तभी हमारे दुखों का निवारण होगा। अगर हम दुख में भयभीत हो जाएंगे और भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए सुख में हम अगर भगवान को याद करते हैं तो दुख में भी हमें करना चाहिए। कहते हैं जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना, तब भगवान को याद करना आसान होता है। लेकिन जब चारों ओर दुखों ने अंधेरा कर दिया हो और अपने भी पराये हो जाएं, जब मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा हाथ खाली रह जाए, जब इंसान रात को सोने से पहले यही सोचता रह जाए कि कल का दिन हमारा कैसा होगा, तब भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी हमारी परीक्षा होती है। और शनि देव की कृपा भी उसी भक्त पर होती है जो कठिन समय में सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। आज की कथा ऐसे ही भक्त की है, तो आप सभी कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम सूर्यपुर था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। गांव के चारों ओर खेत थे, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के नीचे भगवान शनि देव का एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर तो बहुत भव्य नहीं था, न वह सोने चांदी के बड़े आभूषण थे और न ही कोई बड़ी घंटियों की कतार लगी थी। एक छोटी सी शिला थी, उस पर तेल चढ़ाया जाता था, दीपक जलाया जाता था और हर शनिवार को गांव के लोग बहुत श्रद्धा के साथ शनि देव के सामने सिर झुकाते थे और अपनी अपनी जितनी भी दुख भरी कहानी रहती भगवान शनि के सामने रोते हाथ जोड़कर। उसी गांव में एक माधव नाम का व्यक्ति था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार तो बहुत था। उसके पिता के मरने से उसके बचपन में ही पूरा बचपना खराब हो गया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु उसके जब छोटा था तभी हो गई थी। माँ ने बड़ी कठिनाइयों से माधव को पाला पोसा। माधव की शादी हुई वर्ष पहले, कुछ जब उसके पिता का देहांत हुआ उसके एक वर्ष बाद माधव की शादी हो गई नंदिनी नाम की लड़की से। नंदिनी बहुत सरल और धार्मिक थी। दोनों का घर छोटा था, आमदनी बहुत कम थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। माधव सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने बैलों को चारा देता, फिर खेतों में काम करने चले जाता। नंदिनी पूरा घर संभालती, अपनी सास को देखती, मिट्टी का चूल्हा जलाती और सुबह सबसे पहले घर के छोटे से कोने में पूजा का स्थान था। लेकिन नंदिनी भी एक विशेष आदत थी। हर शनिवार वह माधव से कहती, आज पीपल वाले मंदिर जरूर जाना। माधव मुस्कुराकर कहता, तुम्हें लगता है शनि देव के मंदिर जाने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी?
नंदिनी कहती, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि पूजा करने से जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन मैं यह जरूर मानती हूँ कि शनि देव हमें परेशानी सहने की शक्ति देते हैं। माधव उसकी बात सुनकर चुप हो जाता। वह भगवान में विश्वास तो करता था, लेकिन उसका विश्वास इतना गहरा नहीं था कि जब भी नंदिनी कहती हंसकर बात टाल देता। जितना नंदिनी का था। एक शनिवार की सुबह नंदिनी ने कहा, आज आप मंदिर जरूर जाइएगा। माधव ने पूछा, क्यों? नंदिनी बोली, पता नहीं, आज सुबह से मन कर रहा है कि आपको शनि देव के सामने जरूर जाना चाहिए। माधव ने उसकी बात मान ली। वह पीपल के पेड़ के नीचे बने मंदिर में पहुंचा। मंदिर में उस समय कोई नहीं था, पूरी मंदिर खाली थी। माधव ने शनि देव की जो छोटी सी शिला था उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे शनि महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ना मेरे पास बड़ी चीजें हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत कभी भी व्यर्थ ना हो, मेरी माँ और पत्नी दोनों सुखी रहें और मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। वह कुछ देर वहां बैठ रहा, फिर वहां से लौट गया। उसे क्या पता था कि उसी दिन से उसके जीवन में एक ऐसी परीक्षा होने वाली थी जो कई वर्षों तक उसके साथ चलने वाली थी। उस वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई, सारे खेत सूखने लगे, माधव की फसल भी खराब हो गई। उसने जितनी मेहनत की थी उसका लगभग पूरा फल नष्ट हो गया। घर में अनाज की धीरे धीरे कमी होने लगी। नंदिनी ने घर में रखे थोड़े से गेहूं को संभाल कर रखना शुरू कर दिया। एक दिन माधव ने कहा, अब क्या होगा? नंदिनी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। माधव बोला, तुम इतनी शांत कैसे रह लेती हो नंदिनी? नंदिनी ने कहा, क्योंकि चिंता करने से खेत में बारिश तो आएगी नहीं, तो हमें फिर मेहनत करनी होगी ना स्वामी। माधव ने कहा, लेकिन बीज खरीदने के लिए तो पैसा कहाँ से आएगा? नंदिनी कुछ टाइम तक चुप रही, फिर उसने अपने विवाह के समय की चांदी की छोटी सी पायल निकाली और माधव के हाथों में रख दी। माधव चौंक गया। उसने कहा, नहीं नहीं, यह मत देना, यह तुम्हारी माँ की निशानी है। नंदिनी बोली, निशानी को संभाल कर रखने से ज्यादा जरूरी है कि आज हमारा घर संभल जाए। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पायल को बेच दी। उस पैसे से बीज खरीदे। दोनों ने फिर से खेत में मेहनत करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज आंधी आ गई। सारी बोई हुई फसल भी बर्बाद हो गई। अब माधव करे तो क्या करे? माधव खेत में खड़ा होकर मिट्टी को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोला, अब नहीं होगा मुझसे नंदिनी। नंदिनी उसके पास आई। उसने कहा, क्या नहीं होगा? क्या हुआ? माधव बोला, मैंने क्या गलत किया है? मैंने किसी का हक नहीं मारा, न किसी से कभी छल कपट किया, फिर भी मेरी मेहनत बार बार क्यों ऐसे सब समाप्त हो जा रही है? नंदिनी ने धीरे से कहा, शायद शनि देव हमें किसी ऐसी चीज से बचा रहे हैं जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। माधव नाराज हो गया। वह बोला, हर बात को भगवान की इच्छा कह देना इतना आसान नहीं है। नंदिनी चुप हो गई। माधव को अपनी बात पर बाद में बहुत पछतावा हुआ। उस रात वह सो नहीं पाया। आधी रात को वह घर से बाहर निकला, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मंदिर बंद था, लेकिन दीपक की हल्की सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनि महाराज, अगर सच में आप मेरे कर्मों का फल दे रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी परीक्षा इतनी लंबी क्यों है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बोला, मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना कर दीजिए कि मुझे अपने परिवार के सामने कभी शर्मिंदा होकर जीना ना पड़े। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के भीतर से किसी ने बहुत शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो बेटा। माधव चौंक कर खड़ा हो गया। मंदिर में कोई नहीं था। वह डर गया, लेकिन उस आवाज ने उसके भीतर एक अजीब सी शांति भरी। वह घर लौट आया। अगली जब सुबह हुआ, उसने नंदिनी से सारी बात बताई, लेकिन उस दिन से उसके मन में शनि देव के प्रति एक नया भाव भक्ति जन्म लेने लगा। वह हर शनिवार को मंदिर जाने लगा। वह तेल चढ़ाता, दीपक जलाता और भगवान शनि देव से कहता, हे शनि देव, मेरी परीक्षा लंबी है तो मुझे धैर्य जरूर दीजिएगा। समय ऐसे धीरे धीरे बीतने लगा। माधव ने गांव के एक व्यापारी से कहा कि आप मुझे काम करने के लिए कुछ भी दीजिए।
और व्यापारी ने उसे काम दे दिया। वो व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। व्यापारी का नाम था दामोदर। दामोदर के पास बहुत धन था, लेकिन वह बहुत कठोर घमंड स्वभाव का था। उसे केवल लाभ दिखाई देता था, किसी की गरीबी और किसी का चिंता नहीं दिखाई देता था। माधव लेकिन ईमानदारी से काम करता था। एक दिन दामोदर ने उससे कहा, तुम मेरे लिए शहर से माल लेकर आओगे? माधव ने कहा, ठीक है। वह बैलगाड़ी लेकर शहर गया। वापस आते समय रास्ते में एक बूढ़े आदमी मिले। उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया था। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था। माधव ने अपना काम रोक दिया। उसने पहले अपनी गाड़ी का सामान एक तरफ किया और बूढ़े की गाड़ी ठीक करने में उसकी सहायता की। उसे उसे ज़्यादा काफ़ी समय लग गया। वहीं पर जब वह गांव लौटा तो दामोदर बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें समय पर लौटना था ना? माधव बोला, रास्ते में एक बूढ़े की गाड़ी टूट गई थी। दामोदर ने कहा, मुझे किसी बूढ़े की कहानी नहीं सुनाओ, मुझे अपना नुकसान दिखाई देता है। माधव चुप रहा। दामोदर ने उस दिन उसकी मजदूरी काट ली। माधव घर आया। नंदिनी ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? माधव ने जो जो वहाँ हुआ सारी बात नंदिनी को बताया। नंदिनी बोली, आप किसी की मदद की इसलिए दुखी क्यों हो रहे हो? माधव ने कहा, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए ना नंदिनी। नंदिनी बोली, पैसा कम होगा दुख की बात है, लेकिन किसी जरूरतमंद को अकेला छोड़ देना उससे और बड़ा दुख है। माधव ने पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम हर बार मुझे हरा ही देती हो। नंदिनी हंस पड़ी और वह बोली, मैं नहीं, शनिदेव आपको समझा रहे हैं। कुछ दिन बाद दामोदर के गोदाम में चोरी हो गई। बहुत सारा सामान गायब था। दामोदर ने सबसे पहले माधव पर शक किया। उसने गांव के लोगों के सामने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि चोरी माधव ने ही किया है। माधव के पैरे तलों जमीन खिसक गई। उसने कहा, सेठ जी, मैंने कभी आपका एक दाना भी नहीं लिया। दामोदर बोला, झूठ मत बोलो। गांव में बात फैल गई। कुछ लोग माधव से बहुत दूरी बनाने लगे, माधव का अपमान करने लगे। माधव घर आया। नंदिनी ने उसके चेहरे को देखते ही समझ लिया कि आज तो कुछ न कुछ हुआ है। माधव ने कहा, अब मैं क्या करूं? नंदिनी ने कहा, सच बोलो। माधव बोला, मैं सच ही बोल रहा हूं। तब नंदिनी ने कहा, फिर सत्य को समय दो। उस रात माधव शनिदेव के मंदिर गया। उसने दीपक जला और बोला, हे शनि महाराज, आज मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। मेरे पास धन नहीं, कोई बड़ा आदमी मेरे साथ नहीं, बस आप हैं। लेकिन मैं आपसे यह नहीं मांगता कि मेरे दुश्मनों को सजा दो। मैं बस इतना मांगता हूँ कि सत्य सामने आ जाए। अगले दिन गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने दामोदर से कहा कि शहर के रास्ते में उसने कुछ बोरे देखे हैं जिन पर दामोदर के गोदाम की पहचान है। लोग वहां पहुंचे और पता चला कि चोरी करने वाले लोग वही थे जो दामोदर के गोदाम में काम करते थे। माधव निर्दोष साबित हुआ। दामोदर उसके सामने आया। उसने कहा, माधव, मुझे क्षमा कर दो। माधव ने कहा, सेठ जी, गलती हो सकती है। दामोदर ने पूछा, तुम मेरे खिलाफ कुछ क्या करना चाहते हो? क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? माधव बोला, क्योंकि मैंने शनि देव के मंदिर में यह मांगा था कि सत्य सामने आए, किसी का विनाश नहीं। दामोदर उस दिन पहली बार गंभीर हो गया। उसने माधव से कहा, तुम्हारे भीतर मुझसे अधिक धन है। माधव ने पूछा, क्या? दामोदर बोला, धैर्य। सबसे बड़ा धन धैर्य होता है। कुछ समय बाद दामोदर ने माधव को अपने व्यापार में साझेदारी बना लिया। माधव की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन जैसे ही जीवन पटरी पर थोड़ा सा आने लगी, एक और परीक्षा माधव के सामने आकर खड़ी हो गई। माधव की माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा। माधव ने अपनी सारी बचत लगा दी। नंदिनी ने भी जो कुछ था सब कुछ खर्च कर दिया। माँ की तबीयत कुछ सुधरी, लेकिन अब घर में फिर पैसे की कमी हो गई। माधव ने सोचा, शायद मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। उस दिन शनिवार का दिन था। वह शनि देव के मंदिर गया। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बोला, माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन अगर मैं ही कमजोर पड़ गया तो अपने परिवार को कैसे संभालूंगा? तभी मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु ने कहा, बेटा माधव, शनि देव से कभी यह मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों
उनसे यह पूछना कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। माधव ने साधु की ओर देखा। साधु बोला, कर्म से भागोगे तो बेटा कर्म पीछा करेगा, कर्म का सामना करोगे तो वही कर्म तुम्हें मजबूत बनाएगा। माधव ने पूछा, क्या शनिदेव दंड देते हैं? उस साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा शनिदेव कर्म का फल देते हैं और फल कभी मीठा होता है तो कभी कड़वा, लेकिन दोनों का उद्देश्य मनुष्य को उसके कर्म का ज्ञान देना है। माधव ने अपना सिर झुका दिया। उस दिन से उसने शिकायत करना बंद कर दिया। वह अपनी माँ की सेवा करने लगा। दिन में व्यापार, रात में माँ की सेवा और हर शनिवार शनिदेव की पूजा। ऐसे कई महीने तक चलता रहा। फिर एक सुबह उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा। माधव ने कहा, हाँ माँ बोलो, तुम बहुत बदल गए हो। माधव मुस्कुराया, कैसे माँ? माँ बोली, पहले तू परेशानी आने पर भगवान से शिकायत करता था, अब परेशानी आने पर भगवान को याद करता है। माधव की आंखें भर आई। उसने माँ के चरण छुए। कुछ समय बाद माँ की तबीयत ठीक हो गई। घर में फिर से खुशियाँ लौटने लगी। लेकिन इस बार माधव पहले जैसा नहीं था। उसके मन में अब एक गहरा विश्वास था शनिदेव के प्रति कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। एक दिन दामोदर ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उसे शहर जाकर व्यापार का बड़ा सौदा करना था। माधव सामान लेकर शहर पहुंचा। वहां उसे एक बहुत बड़ा व्यापारी मिला। सौदा लगभग तय हो गया, लेकिन लौटते समय रास्ते में माधव को एक गरीब परिवार मिला। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। माधव ने अपना भोजन दे दिया और अपनी गाड़ी रोककर उनकी सहायता की। इस कारण वह देर से गांव पहुंचा। लेकिन इस बार दामोदर ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मुझे पता है तुम देर क्यों हुए। माधव ने पूछा, कैसे आपको पता? दामोदर बोला, क्योंकि अब मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। फिर उसने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ईमानदारी है। उस दिन से माधव का व्यापार बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में उसने अपना छोटा सा व्यापार खुद का शुरू कर लिया। घर में धन आया, नया घर बना, बच्चों की पढ़ाई होने लगी। लेकिन नंदिनी ने उसे एक बात याद दिलाई। उसने कहा, देखो पति महाराज, याद है जब हमारे घर में एक मुट्ठी अनाज के लिए भी चिंता होती थी? माधव हंसकर बोला, कैसे भूल सकता हूँ नंदिनी। नंदिनी बोली, तो कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे घर में अन्न भरा हो और पड़ोसी के घर चूल्हे ना जले। माधव ने कहा, मैं वचन देता हूँ तुमको। उस दिन से उसने हर शनिवार कुछ गरीब परिवारों को भोजन कराना शुरू किया। पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक जलाता और फिर गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करता। गांव में धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा भक्ति बढ़ने लगी। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है वहां ईर्ष्या भी जन्म जरूर लेती है। गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम हरिदास था। वह माधव की तरक्की से बहुत जलने लगा। वह कहता, माधव की किस्मत अच्छी है, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। किसी ने उससे कहा, तुमने कभी उसकी मेहनत देखी है? हरदास बोला, मेहनत तो सब करते हैं, कुछ लोग बस किस्मत वाले होते हैं। एक दिन हरिदास ने माधव को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने माधव के व्यापार में गलत हिसाब की बात फैला दी। कुछ लोगों ने माधव का फिर से शक करना शुरू कर दिया। माधव ने सामने फिर वही स्थिति आ गई। लेकिन इस बार उसने घबराने के बजाय कहा, सत्य की चिंता मत करो, जांच होने दो। जांच हुई और इस बार भी माधव निर्दोष निकला। हरिदास की चाल सामने आ गई। गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया हरिदास? हरिदास के पास कोई उत्तर नहीं था। माधव उसके पास गया। सब सोच रहे थे कि माधव उसे अपमानित करेगा, लेकिन माधव ने कहा, हरिदास, तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलती तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर दे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे काम दोगे? माधव बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त है। हरिदास ने पूछा, क्या? माधव बोला, अब कभी किसी का हक मत छीनना। हरदास की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। माधव ने कहा, मैं तुम्हें माफ किया, लेकिन अपने कर्मों को तुम खुद सुधारना। उस दिन हरिदास भी शनिदेव के मंदिर गया। उसने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, मैं दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या की। आज मुझे समझ आया कि दूसरों का सुख छीनकर अपना सुख नहीं हम बना सकते।
इसलिए दूसरे को सुख के देखकर उसमें हमें खुश होना चाहिए। कहते ही उस दिन से हरिदास का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा और समय बीत गया। माधव अब गांव के सबसे सम्मानित लोगों में एक गिना जाने लगा, लेकिन उसने अपना पुराना घर नहीं छोड़ा। वह हर शनिवार उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाता, दीपक जलाता और शनिदेव से कहता, मुझे उस माधव को कभी मत भूलने देना शनि महाराज, जो कभी खाली हाथ यहाँ आया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। अचानक नदी का बांध टूट गया। पानी गांव की ओर आने लगा। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह भागने लगे। माधव ने तुरंत गांव वालों को एकत्र किया। उसने कहा, सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले चलो। नंदिनी ने घर का अनाज गरीबों में बांट दिया। माधव ने अपनी गोदाम के दरवाजे खोल दिए। जिसके पास कुछ नहीं था उसे सामान दिया गया। पूरी रात गांव के लोग मिलकर काम करते रहे। सुबह पानी का स्तर थोड़ा सा कम हुआ और गांव बच गया, लेकिन माधव का अपना गोदाम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, तहस नहस हो गया। उसका बहुत सारा सामान बह गया। किसी ने कहा, माधव तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। माधव ने पीपल के पेड़ की ओर देखा, फिर बोला, अगर गांव बच गया तो मेरा नुकसान छोटा है। नंदिनी उसके पास खड़ी थी। उसने कहा, आज भी तुम्हें दुख नहीं हो रहा? माधव बोला, दुख तो हो रहा है, लेकिन मैं दुख में डूबना नहीं चाहता। हम फिर मेहनत करेंगे। नंदिनी मुस्कुराई। वह बोली, अब तुम सच में शनि देव के भक्त बन गए हो। माधव ने कहा, नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर माधव का व्यापार फिर से खड़ा करने में उसकी मदद की। जिस गरीब की उसने कभी सहायता की थी वह भी उसके साथ आया। हरिदास भी आया, दामोदर भी आया, गांव के बुजुर्ग भी आए। माधव ने सबको देखकर कहा, आज मुझे समझ आया कि धन से बड़ा क्या होता है। नंदिनी ने पूछा, क्या होता है? माधव बोला, लोगों का विश्वास। उसने शनि देव के मंदिर की ओर देखा और कहा, शायद यही शनि देव की सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। कई वर्ष बीत गए। माधव अब बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन हर शनिवार मंदिर जाना उसने कभी नहीं छोड़ा। एक शनिवार वह बहुत थका हुआ था। नंदिनी ने कहा, आज मत जाइए। माधव ने कहा, नहीं, आज जरूर जाऊंगा। वह धीरे धीरे पीपल के पेड़ तक पहुंच गया, दीपक जलाया और शनि देव के सामने बैठ गया। उसने कहा, हे शनि देव, जब मैं युवा था तब मैं आपसे सुख मांगा था। फिर मैंने आपसे अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना की। फिर मैंने समझा कि मुझे सुख से ज़्यादा धैर्य चाहिए। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी सत्य और कर्म का रास्ता दिखाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके पास वही वृद्ध साधु आया जिसने उससे वर्षों पहले देखा था। माधव ने उसे पहचान लिया। उसने कहा, आप इतने वर्षों बाद? माधव मुस्कुराया, मैं कहीं गया ही नहीं था। माधव ने पूछा, आप मुझे पहले से जानते थे? साधु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्मों को देखता था। माधव चुप रहा। साधु ने कहा, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे, तुम शनि देव से पूछ रहे थे ना कि मेरी परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? माधव ने सिर हिलाया। साधु बोला, तुम्हारी परीक्षा लंबी नहीं थी, तुम्हें अपने भीतर का बल पहचानने में समय लगा। माधव की आंखें नम हो गई। साधु ने कहा, शनि देव किसी को तोड़ने नहीं आते, वे मनुष्य को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो गलत है उसे सुधारने का अवसर देते हैं, जो सही है उसे धैर्य देते हैं, और जो अहंकार में डूब जाता है उसे उसके कर्मों का परिणाम भी देते हैं। माधव ने हाथ जोड़ लिए। साधु बोले, अब तुम्हें क्या चाहिए? माधव ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे जाने के बाद भी इस मंदिर का दीपक जलता रहे। साधु मुस्कुराए, तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। माधव ने उस दिन बहुत देर तक शनिदेव का नाम लिया, फिर घर लौटा। उस रात उसने अपने बच्चों और नाती पोतों को पास बुलाया। उसने कहा, बच्चों, अगर कभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए तो डरना मत, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी गरीब का हक मत मारना, किसी कमजोर को सताना नहीं, किसी के साथ छल कपट मत करना, अपनी मेहनत से मत भागना और भगवान से
केवल यह मत मांगना कि मेरी समस्या समाप्त हो जाए, यह भी मांगना कि मुझे समस्या का सामना करने की बुद्धि और शक्ति मिले। उसका बेटा बोला, पिताजी क्या यही शनि देव की भक्ति है? माधव ने कहा, हाँ बेटा, शनि देव की भक्ति केवल तेल चढ़ाने और दीपक जलाने तक नहीं, सच्ची भक्ति अपने कर्मों को सुधारने में है। कुछ दिनों बाद माधव की तबीयत बहुत खराब हो गई। नंदिनी उसके पास बैठी थी। माधव ने धीरे से पूछा, आज कौन सा दिन है? नंदिनी ने कहा, शनिवार। माधव मुस्कुराया। उसने कहा, तो आज मुझे शनि देव के मंदिर ले चलना। नंदिनी बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है स्वामी। माधव ने कहा, अगर मैं नहीं जा सकता तो मेरे हाथ में थोड़ा सा तेल दे दो। नंदिनी ने उसके हाथ में तेल की छोटी सी कटोरी दी। माधव ने आंख बंद की और बोला, जय शनि देव, जय शनि देव, जय शनि देव। उसकी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। नंदिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। माधव के चेहरे पर वही शांति थी जो उससे वर्षों पहले पीपल के पेड़ के नीचे देख ली थी। उसके जाने के बाद पूरा गांव शनि देव के मंदिर में एकत्र हुआ। हरिदास रो रहा था, दामोदर रो रहा था, गांव के गरीब लोग रो रहे थे। नंदिनी ने सबको देखा और कहा, रोइए मत। माधव ने जीवन भर शनि देव से एक ही चीज सीखी, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उस दिन से गांव के लोगों ने निश्चय किया कि हर शनिवार मंदिर में दीपक जलाया जाएगा और जो भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है वह जरूर करेगा। माधव की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसकी सीख पीढ़ियों तक चलती रही। उसके बच्चे अपने बच्चों को बताते रहे कि उनके पिता ने कठिनाइयों के बीच भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और गांव में जब भी कोई बड़ा संकट आता तो सब लोग उसे पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाकर कहते, यहाँ बैठो, शनिदेव का नाम लो, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी देखो। और गलती हुई है तो सुधारो, अगर किसी का हक मारा है तो लौटा दो, अगर किसी को तुमने दुख दिया है तो क्षमा मांगो, और अगर तुम निर्दोष हो तो धैर्य रखो। यही माधव की कथा थी और यही शनिदेव का संदेश है। मेरे प्यारों भक्तों, इस कथा का अर्थ यह नहीं कि जो व्यक्ति शनि देव की पूजा करेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर हमारा कर्म सही नहीं है तो हमें दुख जरूर झेलना पड़ेगा। बल्कि इसका अर्थ है कि शनि देव हमारे कर्मों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में आने वाली कठिनाई हमें उस रास्ते से हटाती है जो हमारे लिए सही नहीं रहता। कभी कोई नुकसान हमें भविष्य के बड़े नुकसान से बचा लेता है। कभी कोई व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। और कभी कभी भगवान हमें देर से देते हैं क्योंकि वे हमें केवल वस्तु नहीं बल्कि उसे संभालने की सद्बुद्धि भी देना चाहते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप निराश मत होइए। शनि देव के सामने आप जरूर बैठिए, अपने मन की बात उनसे कहिए, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी आप एक बार जरूर देखिए। किसी के साथ अन्याय कभी मत करिए, अगर किया है तो सुधरिए। किसी का हक आप मत मारिए, अगर मारा है तो उसको लौटा दीजिए और उससे क्षमा मांग लीजिए। और अगर आपने सत्य का रास्ता चुना तो कठिन समय से घबराइए मत, धैर्य जरूर रखिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। जिस रात के बाद सूर्योदय आता है वैसे ही कठिन समय के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन भी आता है। आइए अब हम हाथ जोड़कर अंत में शनि देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य पुत्र शनि देव, हमारे कर्मों को शुद्ध करने की शक्ति की दीजिए, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमें किसी कमजोर का हक छीनने मत दीजिए, हमें झूठ और छल से दूर रखिए, हमारे परिवार में सदैव प्रेम बनाकर रखिए। जो भक्त आर्थिक कठिनाइयों में है उसे मेहनत का अवसर दीजिए, जो बीमारी से परेशान उसे धैर्य दीजिए, और जो अकेला है उसे सहारा दीजिए। जो गलत रास्ते पे निकल पड़ा है उसे सही रास्ता आप जरूर दिखाइए, और जो अपने कर्मों के कारण किसी परीक्षा से गुजर रहा है उसे उस परीक्षा से सीखने की बुद्धि दीजिए। हे शनि महाराज, हमें इतना ही वरदान दीजिए कि सुख मिले तो अहंकार ना आए, ना ही घमंड बढ़े, दुख मिले तो विश्वास कभी ना टूटे आपके प्रति, धन मिले तो कभी किसी गरीब का हम अपमान न करें,
शक्ति मिले तो किसी कमज़ोर को हम कभी दबा कर ना रखें, और जीवन मिले तो उसे अच्छे कर्मों में हम लगाए। तो ये रही आज की शनिवार की कथा। हे शनि देव, आपने जैसे माधव और नंदिनी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए, वैसे सभी भक्त के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए और सभी भक्तों का कल्याण करिए। तो ये रही आज की शनिवार की व्रत कथा। बोलिए सूर्य पुत्र शनि महाराज की जय, न्याय के देवता शनि देव की जय। और आप सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ हृदय से, कि आप लोग अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो डरने की बात नहीं है, अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा परिचय है। अगर कर्म अच्छे हैं तो कठिन समय में भी हमें कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर कर्मों में भूल हो गई हो तो शनिदेव हमें उसे पहचान कर सुधारने का मौका भी देते हैं। और इसी विश्वास के साथ आज की कथा यहीं मैं समाप्त करती हूँ, और भगवान शनि देव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को सद्बुद्धि दे। अगर आप सभी को मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा, और कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। जय शनि महाराज।